मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 को जैसे मैं पहले चैप्टर 4 पढ़ा रही थी, ग्रोइंग अप बॉयज और गर्ल्स। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ कि गर्ल्स और बॉयज में क्या विभिन्नता है। जैसे हमने समोना जो आइसलैंड का मैंने आपको बताया था 1920 में क्या था कि समोना आइसलैंड में 5 साल की उम्र तक बच्चों को माँ बाप ध्यान रखते थे, उसके बाद बच्चे स्वयं अपना ध्यान रखने लग जाते थे। बॉयज़ 5 साल की उम्र 5 इयर्स की उम्र में क्या करते थे, फिशिंग करने लग जाते थे, फिशिंग सीखते थे, खेती बाड़ी करते थे। और गर्ल्स होती थी वो 5 साल की उम्र के बाद अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती थी और क्या करती थी, घर का काम करती थी। और फिर जब वो 14 ईयर की हो जाती तो वो भी फिशिंग सीखने लग जाती और इस तरह वो अपना स्वयं जीवन निर्वाह करते थे और माँ बाप ओनली 5 ईयर तक बच्चों को देते थे। और एक और मैंने आपको बताया जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में 1960 में क्या था कि 6 क्लास के बाद गर्ल्स और बॉयज़ की स्कूलें अलग हो जाती थी। बॉयज़ की अलग होती थी, गर्ल्स की अलग होती थी। और बॉयज़ की स्कूलों में तो जैसे प्लेग्राउंड बाहर भी होते थे, लेकिन गर्ल्स की स्कूल में प्लेग्राउंड स्कूल में ही होते थे। और जो गलियाँ थी ओनली गर्ल्स उन गलियों का उपयोग क्या करती थी, घर से स्कूल और स्कूल से घर आने का करती थी। गर्ल्स घर पे रहती थी और बॉयज़ क्या होते थे, बाहर घूमते फिरते रहते थे, ठीक है ना। और गर्ल्स हम कह सकते हैं कि गर्ल्स जैसे झुंड ग्रुप में मिलकर जाती थी कि उन्हें लगता था कि कोई उनको गलत शब्द ना बोलते या कुछ भी। तो ये जो भेदभाव है ये शुरू से ही चले आ रहे हैं। हमेशा ये सोचा गया है कि जो बॉयज़ है वो तो स्ट्रॉन्ग है और गर्ल्स है वो सॉफ्ट है। उनके अनुसार उनको पहले पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है भ्रांति वो खत्म हो रही। बॉयज़ और गर्ल में जो विभिन्नता तो है, लेकिन अब उनमें क्या करते हैं कि उनमें काम में कोई विभिन्नता नहीं। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप कहेंगे बॉयज़ आर यूजुअली टू प्ले एंड वर्क रोल। जब पहले ये अपन कहते हैं बच्चे छोटे होते, ये लड़का है ये तो कार चलाएगा, क्रिकेट खेलेगा, बॉल खेलेगा। ये गर्ल्स है तो ये क्या करेगी, डॉल के साथ खेलेगी या कोई घर ऐसे खेलेगी। शुरू से बचपन से माँ बाप हमारी सोसाइटी ये सिखा देती है कि गर्ल्स और बॉयज़ में विभिन्नता है, ठीक है। और है गर्ल्स हैव ए टेक स्वीटली एंड बॉयज़ शुड बी कह सकते हैं कि ना लड़कियां तो एकदम अपन कहते हैं ऐसे मत बैठ वैसे मत बैठ, धीरे बोल, तेज मत। और लड़कों को कहते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो जैसे मन है वैसे बोल सकते हैं, बैठ सकते हो। मतलब गर्ल्स से हमेशा कहेंगे ये तो स्वीटली बोलो, ठीक है ना। और बॉयज है वो टफ कहते हैं कि ये तो टफ है, ये टफ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्क वुमेन टू इन हाउस दे नॉट वैल्यूड, दे आर नॉट पेड फॉर इट। हम कह सकते हैं जो घर की महिलाएं हैं वो बिना पेमेंट के काम करती है। आज आपकी मम्मियाँ भी हैं, दादियाँ हैं, वो क्या घर का सारा काम वही देखती है, लेकिन उन्हें क्या है कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। और ऊपर से सारा घर का काम करके कहते हैं कि क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया। पूरे दिन घर का काम करते हुए उन्हें कोई भी क्या है पेमेंट नहीं मिलती है। The main responsibility for housework is in done by the women। यानी वुमेन को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है घर की काम करने की, ठीक है ना। उनको ये कहते सारा काम वो करती है घर का। मतलब सुबह उठने से लेकर रात, सुबह सबसे पहले वुमेन औरत ही उठती है, सबसे एंड में औरत ही सोती है। फिर भी कहा जाता है कि क्या काम करती है, मतलब पूरे घर को संभालने का कार्य एक लेडीज ही करती है, ठीक है। और लीव फॉर डोमेस्टिक वर्कर, ज्यादातर जो घरेलू नौकर होते हैं वो लेडीज होती है, ठीक है। उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है कि वही काम जेंट्स कर रहे हैं तो उनको ज्यादा पेमेंट दिया जाता है और लेडीज करती है उनको क्या करते हैं कम पेमेंट देते हैं। तो ये गलत है, ठीक है ना। इट रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, मतलब फिजिकल वर्क वो करती है फिर भी उनको कहते हैं तो वो शौक है ये क्या वर्क करे। और उनका जो पेमेंट है वो वेरी लो है, बहुत कम पैसा है। वही घर का नौकर हम जेंट्स को रखते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और जो लेडीज़ को रखते हैं उनको आधी पगार। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में भी आप देखोगे कि 8 घंटे अगर आदमी काम करता है उसको 5,000 मिल रहा है तो लेडीज़ को 3,000 मिलेगा। और जैसे हम और कई जगह कह सकते हैं जैसे स्कूल है, यहाँ पर भी अगर पियोन में देखते हैं लेडीज और जेंट्स में देखते हैं तो उसमें भी भेदभाव होता है। घर के हम अगर रखते हैं
कोई नौकर या कोई, उसमें भी भेदभाव होता है। यानी कहा जाता है कि लेडीज कम काम करते हो, जेंट्स ज़्यादा काम करते हैं, तो जेंट्स को ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ सेक्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी कहा है कि सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबको एक समान की दृष्टि से संविधान देखता है और समान उनके पेमेंट देने की बात करता है। लेकिन हम लोग तो नॉर्मल लोग, हम लोग तो लोग हैं, वो लोग इसमें भेदभाव हम करते हैं, ना कि संविधान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कई स्टेप उठाए हैं, मतलब कई जगह पेमेंट फिक्स की है कि ऐसे अगर इस पोस्ट पे लड़का और लड़की है तो उनको सेम पैसा मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या आंगनबाड़ी खोल रखी। कई बार क्या होता है, जो लेडी 8th या 10th पढ़ी हुई है वो कोई काम ऐसा नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या खोल रखी, आंगनबाड़ी खोल रखी है, जिससे कि वो नौकरी कर सके, अपना काम काज कर सके। तो आज हमने देखा कि जो बॉयज और गर्ल्स के बारे में हमने देखा कि ज़्यादातर क्या है, बचपन से ही हमको या लड़कियों को लड़कों को ये सिखा दिया जाता है कि गर्ल्स और बॉयज में विभिन्नता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी पढ़ाया भी नहीं जाता था, ओनली उनको 4-5 साल की होती तो पहले छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को पालने में लगा देते थे, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी होती तो उनको काम काज सिखाते और 13-14 साल में उसकी शादी कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था, कहते थे कि लड़कियां कहाँ जाएगी खा पी के, लड़कों को तो स्ट्रॉन्ग बनना है, बाहर कमाने जाना है, तो उनको अच्छा खाना पीना दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये 15-20 सालों से भेदभाव कम हुआ है, अब पेरेंट्स भी जागरूक हो चुके हैं। अब वो क्या करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज में भेद नहीं करते हैं। लड़कियां भी आज हम देखते हैं तो पढ़ी लिखी हैं, कमाती है, लड़कियां वुमेन ज़्यादा काम करती है अपने मैन से। क्यों? वुमेन बाहर भी कमा के आती है, सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके बाहर भी कमाती है और शाम को वहाँ पे अपने घर आके काम संभालती है। लेकिन जेंट्स अगर बाहर काम करते हैं तो वो घर का काम नहीं करते। तो ये हमारी एक तरह से थिंकिंग बनी हुई है कि लड़के और लड़कियों में भेद है, और ये थिंकिंग हमें दूर करनी है कि लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं। फिजिकल ले लो चाहे आप कैसा भी ले लो, गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बॉयज़ की अपेक्षा। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी खोल रही है, जो कम पढ़ी लिखी लेडीज है उनके नौकरियों के लिए आंगनबाड़ी खोल रखी है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी सेक्स के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर रखा है, ठीक है ना। और उसके अलावा उन्होंने कई स्टेप बनाए हैं कि भाई कितने पेमेंट है तो उसमें गर्ल्स हो बॉयज हो वुमेन हो मैन हो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हम थिंकिंग बनाते हैं वो हमने बनाई है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट हमारी ये नहीं कहती है कि हमें भेदभाव करने चाहिए, हमें